दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, शिक्षकों के स्थानांतरण नीति से संबंधित जो घोषणा किया गया था माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको लेकर के प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है। तो प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया गया है कि किस तरह के शिक्षकों को वरीयता दिया जाएगा, स्थानांतरण में कौन कौन से रूल लागू होंगे। तो आइए हम समझते हैं इसको विस्तार से। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। आप देख रहे हैं पहला जो है वह है, यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। यानी ऐसे शिक्षक जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं पास किए हैं उन पर भी यह लागू नहीं होगा। उनको सक्षमता परीक्षा पास और बीपीएससी शिक्षक और नियमित शिक्षकों पर ही लागू होगा। तो इसमें सबसे पहला प्राथमिकता जो दिया जाएगा वह शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर, यानी गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के आधार पर दिया जाएगा। इसमें हम पहला देखते हैं, सबसे पहला है असाध्य रोग। असाध्य रोग की श्रेणी में किन रोगों को रखा गया है? तो एक ही रोग है, वह है कैंसर। विभिन्न प्रकार का कैंसर, अलग अलग तरह का जो कैंसर होता है, इसमें कवर क्या किया जाएगा? तो इसमें शिक्षक या शिक्षिका स्वयं, पति पत्नी या बच्चे, इनमें से किसी को यदि इस तरह की समस्या है तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। कहां स्थानांतरण किया जा सकता है? तो विकल्प के पंचायत नगर निकाय, इसमें अनुप्रखंड या अनुमंडल या जिले में। कहां नहीं किया जा सकता है? तो स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय। यानी लगभग पहले की तरह ही रखा गया है इन सभी चीजों को। उसके बाद है गंभीर रुग्णता। दूसरा में गंभीर रुग्णता में कौन कौन से गंभीर रुग्णता आएंगे? तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला है किडनी से संबंधित समस्या जो होगा वह, इसमें भी स्वयं, पति पत्नी और बच्चों को कवर किया जाएगा। अगला है हृदय रोग, जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी या बल्ब प्रतिस्थापन, यानी जिनको ऑपरेशन किया गया है, इस तरह का हार्ट संबंधी ऑपरेशन किया गया है, उनको भी इस तरह का प्राथमिकता दिया जाएगा। उसके बाद है लीवर यानी यकृत रोग, जिसमें लीवर सिरोसिस और लीवर ट्रांसप्लांट, इन सब तरह का जो समस्या है उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। आगे है दिव्यांगता के आधार पर। तो दिव्यांगता किस किस प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है? तो विविध दिव्यांगता, यानी दृष्टिबाधित, मुख बाधित, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार, बहु दिव्यांग, यानी लगभग सभी तरह के दिव्यांग को शामिल किया गया है। उसके अलावा सेवा काल में यदि दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और उससे किसी प्रकार की दिव्यांगता आई है, किसी अंग को डैमेज पहुंचा है, तो उनको भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। आगे है ऑटिज्म यानी मानसिक दिव्यांगता। मानसिक दिव्यांगता को भी लिया गया है इसमें। अब है शिक्षक का प्रकार। दूसरा प्राथमिकता, पहला तो था असाध्य रोग और विकलांगता, दूसरा है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, यानी ऐसे शिक्षिका जो विधवा हैं या परित्यक्त हैं, यानी तलाकशुदा हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी दूसरे में। अगला है महिला शिक्षिका। महिला होने के नाते विकल्प के आधार पर, यानी इसको भी पहले की तरह ही रखा गया। आप देख सकते हैं कि विकल्प के पंचायत नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, यानी अपने पंचायत को छोड़ करके अन्य पंचायतों, अगल बगल के पंचायत में आप जा सकते हैं, बशर्ते वह पंचायत आपके पति के एड्रेस का नहीं हो और ना ही आपके पूर्व पदस्थापन का हो। आगे है शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, यानी जहां ऐसे शिक्षिका जिनके पति भी शिक्षक के रूप में पदस्थापित है या किसी अन्य जॉब में है, तो उनको ध्यान में रख करके उनके नजदीक उनको मिल सकता है, उसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी। आगे है पुरुष शिक्षक, यानी इसमें सभी तरह के पुरुष शिक्षक आ जाएंगे, जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर, यानी जिस जिला का आप विकल्प दिए हैं उसी जिले में होगा और उसमें गृह अनुमंडल को छोड़ करके, केवल गृह अनुमंडल को छोड़ करके। आगे देखते हैं कि
रुग्णता वाला जो है या दिव्यांगता वाला जो है वह केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगला है स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं। तो इस तरह के कुछ मतलब विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। मैं जो मुख्य है उन्हें मैं बता देता हूं। जैसे एक है यह, किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण की अधिसीमा 70% होगी, यानी 70% तक महिला शिक्षक हो सकते हैं किसी एक विद्यालय में। प्रत्येक शहरी निकाय को एक निकाय मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी, यानी शहरी निकाय यदि है तो इसको एक निकाय मान करके स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकती है। यानी आपका मूल अनुमंडल भी है और आपका नगर निकाय के अंतर्गत घर पड़ता है, नगर निगम हो या नगर परिषद हो, नगर निकाय के अंतर्गत पड़ता है, तो आपके नगर निकाय को छोड़ करके बाद बाकी आपके अनुमंडल में आपको पदस्थापन मिल सकता है। आगे है, शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। यह पहले भी दिया गया था, पूर्व में जो नियमावली आया था उसमें भी दिया गया था कि प्रत्येक 5 साल पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। आप ये देख ले, अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा यानी निश्चित रूप से आपको लेना होगा, ऐच्छिक नहीं है। अगला है, सेवा काल में कंडिका 1 में अंकित रुग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। यानी ऐसे शिक्षक जिनको सेवा काल में रुग्णता एवं दिव्यांगता का समस्या हो चुका है, उनके स्थानांतरण पर 5 साल से पहले भी विचार किया जा सकता है यदि वो अभ्यावेदन देते हैं, आवेदन देते हैं तो। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि शिक्षकों का क्रम क्या होगा। यानी किसी विद्यालय में यदि 10 इकाई स्वीकृत है, 10 इकाई स्वीकृत है, तो ऐसे में 2 एवं 10 इकाई से अधिक स्वीकृत मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 3 शिक्षक के पदस्थापन पर विचार किया जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें देखिए वरीयता का सिस्टम दिया गया है। विकल्प प्राप्त होने के उपरांत सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सबसे पहले है नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, उसके बाद टीआरई, बीपीएससी टीआरई के द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दिए जाएंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी वरीयता भी जो है उनका निर्धारण इसी क्रम में ही होगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा। शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। आगे है, किसी भी तरह के स्थानांतरण पदस्थापन प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। अब है अब जो मुख्य चीज है वह है कि इसके कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे। तो पूर्व की तरह ही इसको रखा गया है। जिला पदाधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सचिव होंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जो है वह भी एक सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के जो एक पदाधिकारी होंगे मनोनीत जिनको किया जाएगा वह एक सदस्य होंगे, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उपसमाहर्ता नहीं होने की स्थिति में अन्य महिला पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता को छोड़ करके अन्य कोई पदाधिकारी को लिया जा सकता है। अगला है, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी, और परमंडल आधार पर उसी तरह से किया गया है। परमंडलीय आयुक्त, परमंडल के सभी जिला पदाधिकारी, परमंडल के सभी उप विकास आयुक्त, परमंडल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, परमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से यह जो है स्पष्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कौन कौन सी बात इसमें रह गई
कौन कौन से बातों को शामिल किया जाना चाहिए था, उसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं अपने वीडियो में, अगले वीडियो में उसे जरूर लाऊंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।